नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, मैं हूं सौरभ शर्मा। अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ के महल को लेकर आज पहली बार वो शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसकी चर्चा अब तक सिर्फ दबी जुबान में होती थी। एक केंद्रीय मंत्री ने लेकिन आज खुलकर कह दिया, घोटाला। जहां दिल्ली की सांसद और केंद्रीय मंत्री आज मीनाक्षी लेखी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहां पर सैकड़ों पत्रकार मौजूद थे और मीनाक्षी लेखी ने कहा, हमें पता है स्कैम कहां है। स्कैम मतलब घोटाला, घपला। यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने घर को महल बनाने में जनता के पैसे का घोटाला किया? बीजेपी का सीधा आरोप है कि 45 करोड़ रुपया जो उनके घर में लगा, उसका कोई ई ओपन टेंडर नहीं निकला और यहीं पर स्कैम है। इस ओपन टेंडर के बदले 10 करोड़ से कम के 5 अमाउंट्स अप्रूव कराए गए, वरना पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के हस्ताक्षर लगते। मीनाक्षी लेखी ने साफ कहा कि यह सिर्फ नियमों के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि घपला है, घोटाला है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को 50% का मुनाफा पहुंचाया गया। इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए ऐसे शख्स को चुना गया जिस पर पिछले साल इनकम टैक्स की रेड हुई थी। यह कनेक्शन क्या कहलाता है? और बाकी कितने नियम कानून तोड़े गए? दिल्ली के मास्टर प्लान से लेकर हेरिटेज एरिया से लेकर पेड़ गिराने तक, वो सारी की सारी फहरिस्त सवालों की शक्ल में अरविंद केजरीवाल के सामने रख दी गई है। लेकिन क्या जवाब भी आएंगे? आज का कुरुक्षेत्र इसी पर। 45 करोड़ रुपए आपको खर्चना था, तो क्या आपने 45 करोड़ रुपए का कोई टेंडर फ्लोट किया? जवाब है नहीं। स्कैम यहां पर है, स्कैम यहां पर है, स्कैम यहां पर है। हमेशा सवाल के बदले सवाल पूछने वालों को अब सवाल का जवाब मिला है। ऐसे में उनसे पूछे गए सवालों का जवाब वो कब देंगे, ये इंतजार भी दिलचस्प हो गया है। लेकिन हाँ, सीएम महल की तुलना पीएम आवास से करने पर बीजेपी ने अब ऑफिशियल जवाब दिया है। साथ ही केजरीवाल पर कानून का हनन करने का भी आरोप लगाया है। देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या इन पदों पर रहने वाले लोग अगर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, तो उसी संविधान के तहत बने हुए कानूनों का क्या उल्लंघन कर सकते हैं और फिर दुहाई भी दे सकते हैं? ये दोगलापन भी आप सबके सामने आना चाहिए। जब ये अपना मुकाबला कि प्रधानमंत्री के निवास पे इतना खर्च हुआ, फला मुख्यमंत्री के निवास पे इतना खर्च हुआ, तो भाई मुझे ये बता दो, उन्होंने नियम कानून को ताक पे रख के पैसा खर्च किया था या नियम कानून के अनुसार खर्च किया था? आप 100 करोड़ खर्चते, लेकिन आप हिसाब तो बताओ, आप जगह तो बताओ। केजरीवाल एंड कंपनी भले ही 45 करोड़ के रेनोवेशन पर दलीलें दे, लेकिन बीजेपी अब इसे भ्रष्टाचार से आगे कानून का उल्लंघन बता रही है। कोरोना काल में कंस्ट्रक्शन पर रोक के बाद भी निर्माण, मास्टर प्लान 2021 का केजरीवाल ने किया उल्लंघन। सिविल लाइन हेरिटेज क्षेत्र में निर्माण के लिए अनुमति जरूरी, शहरी कला आयोग की अनुमति के बिना हुआ निर्माण। मास्टर प्लान दिल्ली 21 के मुताबिक जो ये क्षेत्र है सिविल लाइंस का, जहां पे इनका निवास है, उसमें ईंट भी नहीं लगा सकते। तोड़फोड़ तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो लट्टियंस दिल्ली की तरीके की जगह है जो नियम कानून के अनुसार हेरिटेज एरिया है, वहां पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इन्होंने वो कंस्ट्रक्शन किया। करोड़ों के पर्दे और दूसरे महंगे रेनोवेशन, फिर कई बंगलों को सीएम हाउस में मर्ज करने का मामला, और फिर पेड़ों की कटाई और दागदार शख्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का आरोप भी बीजेपी केजरीवाल पर लगा रही है। देश को लूटने के लिए स्मार्ट अभिनय, ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का शक, शातिर तरीके से हुई पेड़ों की कटाई। 260 पेड़ लगने थे, सिर्फ 83 लगाए गए। जो काम इन्होंने टेंडर को बांटकर छोटे छोटे हिस्सों में, वही काम इन्होंने पेड़ गिराने की परमिशन पे भी किया। पेड़ गिराने की परमिशन अगर 10 पेड़ से अधिक होते हैं तो वो भी सुपीरियर ऑफिसर के पास जाती है और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर के अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसमें क्या किया, 9, 2, 6, 6, 5 इस तरीके से इन्होंने उसकी परमिशन नीचे नीचे ली, ताकि वो ऊपर के अधिकारियों के पास ही ना जाए, क्योंकि ऊपर के अधिकारियों के पास जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, लोगों को पता चल जाएगा कि आप कोरोना के समय पर क्या हरकतें कर रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ लगातार बीजेपी का प्रदर्शन हो या फिर दूसरी तरफ आरोपों की बढ़ती फहरिस्त, कट्टर ईमानदार केजरीवाल एंड टीम के लिए ये गले की फांस बन गया है।
जिस जनता के सामने केजरीवाल ने सादगी और ईमानदारी का ढोल पीटा, वो जनता भी अब सवाल पूछ रही है। सवाल तो हर रोज इकट्ठा हुए जा रहे हैं। जो इंतजार है वो जवाबों का है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे पहले आपका परिचय करा दें। अजय आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अजय, स्वागत है आपका। हमारे साथ 3 पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं। अवनीजेश अवस्थी जी, अवस्थी जी स्वागत है आपका भी। रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव साहब स्वागत है आपका। परविंदर सेठी जी हमारे साथ हैं। सेठी साहब आपका भी स्वागत है। आपने सारे आरोप बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली की सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना। अजय आलोक साहब, कई सारी बातें उन्होंने कही। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में जहां सिविल लाइंस में रहते हैं, उन्होंने बताया कि वहां रहते रहते उन्होंने अपने लिए महल बना लिया, किसी को हवा भी नहीं लगी, कोरोना का पीरियड चल रहा था, बाकी सबके लिए बंदिशें थी, अरविंद केजरीवाल जी का महल बन रहा था। उन्होंने कहा कि वहां पर ईंट भी नहीं लगा सकते, उन्होंने अपने लिए मकान बना लिया। मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन है, दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन से परमिशन लेनी थी, नहीं ली, वहां वो पेड़ उखाड़ दिए उन्होंने, उसका वो भी उल्लंघन का उन्होंने मामला बताया है। अपने बंगले में दूसरे बंगले, अफसरों के फ्लैट्स, वो भी मिला लिए, ये भी उल्लंघन है। सारी बातें चलें ठीक, लेकिन उन्होंने आज जो शब्द इस्तेमाल किया, घोटाला, कि ये जो 45 करोड़ रुपए का ई ओपन टेंडर नहीं निकला, इसमें घोटाला है, ये आरोप बड़ा साफ है, ये करप्शन का मामला है। आपकी नजर में सीधा सीधा ये कैसे साबित होगा? देखिए सौरभ जी, किसी किसी आदमी की एक्सपर्टीज होती है। अब जैसे मैं डॉक्टर हूं तो थोड़ा बहुत डॉक्टरी भी आती है, एक्सपर्टीज है। आप एंकर हैं, आपको सवाल पूछने की एक्सपर्टीज है। तो केजरीवाल तो खैर बहुत पढ़े लिखे हैं ना, बहुत पढ़े लिखे, सुपर शिक्षित, IITN, उसके बाद IRS ऑफिसर, तो उनको भी बहुत एक्सपर्टीज हासिल है कि कैसे सब काम करना है और कैसे अपना नाम भी नहीं लाना है, बिना जिम्मेदारियों के अपना सारा काम कैसे कर लेना है, इस चीज की एक्सपर्टीज है केजरीवाल में। 21 में जब कोरोना चल रहा था, कोरोना काल 2021 में, और आज, हाँ बाय द वे, मीनाक्षी लेखी जी ने आरोप नहीं लगाए हैं, ये वो तथ्य हैं जो सबूतों के साथ हैं, और इसीलिए LG साहब ने इसकी इंक्वायरी करने के लिए आदेश दिए हैं मुख्य सचिव को। और जैसे ही आदेश दिए गए, तब अभी जो मंत्री महोदया हैं वो कहती हैं कि रूल बुक का फ्लाउट किया जा रहा है। तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में। रूल बुक्स को पहला बार फ्लाउट तब किया गया जब 45 करोड़ का आपने मकान बनवाया और 9 करोड़ 99 हजार रुपए बिल सैंक्शन करवाते हैं, ताकि LG से आपको परमिशन नहीं लेनी पड़े। उस मकान का ऑडिट कौन करेगा? इस 45 करोड़ का ऑडिट कैसे होगा? यह क्यों ना माना जाए कि अब 10 करोड़ का ही मकान नहीं होगा, इसको 45 करोड़ का दिखाया गया, तो 35 करोड़ फिर कहां गए? तो घोटाला ये कैसे नहीं है? लेकिन इसको दबाने की एक्सपर्टीज का नाम है केजरीवाल। इतने वॉल हैं इस आदमी के आगे पीछे कि हर चीज को दबा के एक्सपर्टीज कर लेते हैं। नहीं, और उसके कहेंगे देखो जी, हमने अज्यूम कर लिया है कि ये घोटाला है। आपने मान लिया है कि भाई ये 45 करोड़ में नहीं बन सकता है, पैसा खाया किसी ने। एक मिनट, हम मान नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ऑडिट क्यों नहीं हुई। हम तो कह रहे हैं कि 45 करोड़ का क्या आप 145 करोड़ का बनाते हैं? आप ओपन ई टेंडर आपने क्यों नहीं किया? पारदर्शिता आपने क्यों नहीं रखी? ये सरकार का पैसा, कोई केजरीवाल का पैसा नहीं है, ये दिल्ली की जनता का पैसा है, कोई केजरीवाल का पैसा नहीं है। एक एक पैसे का हिसाब होना पड़ेगा, और अगर पैसे में गलत से आप घिरे हैं तो आपको पैसा लौटाना भी पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, ये केजरीवाल जी के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी पे एक और रिक्विजिशन ऑलरेडी जा चुकी है कि उनको पैसा लौटाना पड़ेगा। तो ये आदत है इनकी करने की, ये एक के बाद एक करते जा रहे हैं, और ध्यान भटकाने के लिए कभी ईडी पे जाएंगे, कभी कुछ जाएंगे। अरे आप सीधे सीधे सवाल है साहब, आप जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री आप हैं, आप जिम्मेदारी से कैसे बचिएगा? शराब घोटाले में वो तो मैं नहीं था जी, मनीष है, उसको भारत रत्न दे दो, बिल्कुल ईमानदार है। सत्येंद्र जैन, उसको दे दो जी, पद्म भूषण दो उसको, तो उसके बढ़िया आदमी कोई नहीं है जी, सबके सब जेल में है। और उस पर से केजरीवाल सोने पे सुहागा, इनके जैसा हरिश्चंद्र तो कोई आया ही नहीं इस पृथ्वी पे उतर के। चलें ठीक है, आरोप लगेंगे, उसमें भी आज डेवलपमेंट हुआ है, मनीष सिसोदिया के मामले में भी डेवलपमेंट है, वो हम बताएंगे दर्शकों को। अभी पहले जरा रवि श्रीवास्तव जी, अभी आपने जो बात की उसका जवाब मैं उनसे ले लूं। मीनाक्षी लेखी जी ने भी आज बात कही है कि मकान आप 100 करोड़ का बनाते, टेंडर निकालते, सीधे सीधे ओपन टेंडर निकालते, आप 100 करोड़ रुपए का मकान बनाते, कोई बात नहीं थी।
जो तुलना करते हैं कि मुख्यमंत्री का मकान इतने का, पीएम का बन रहा है इतने का और मुख्यमंत्रियों का इतने का बन रहा है, ये चोरी 9 करोड़ का, 5 करोड़ का, 8 करोड़ का इतने का जो सैंक्शनिंग कराया, इसकी क्या जरूरत थी? यही इसी से शक पैदा होता है कि मन में चोट था। देखिए सौरभ जी, अभी अभी कुछ जो नए नए प्रवक्ता बने हैं वो कुछ नए नए तथ्य बता रहे हैं। जब ये 8-10 दिन पहले ये स्टोरी खोली गई थी तो उसके अगले दिन ही अखबार में खबर आई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा रिप्यूटेड पेपर है, कि सारे कागजात इसके बीजेपी के द्वारा एक चैनल को दिए गए कि आप ये स्टोरी चलाइए। उस चैनल ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक चलाया, शायद 6, 7, 8 आज चलाएंगे। तो ये एक उन्होंने किया और इसके बारे में आम आदमी पार्टी ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। आम आदमी के जो प्रवक्ता आए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मकान कंस्ट्रक्शन करने में और उसका जो भी काम रिनोवेशन होने में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इसमें कोई घोटाला हुआ है या कोई टेंडर प्रोसेस बाईपास हुई है तो जांच कराई जाएगी। वो तो एलजी ने पहले ही दे दिया लिख करके कि आप इसके सारे कागजात हमें पेश करिए, तो वो पेश करेंगे। वो अपने बंगले में 15 करोड़ लगाए, उसके भी कागजात पेश करेंगे। प्रधानमंत्री के बंगले में 91 करोड़ लगाए, कहां, लेकिन कागज कहां दिए जा रहे हैं? 1000 करोड़ के। आतिशी जी ने तो मना कर दिया ना, वो जांच कराएंगे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी जी ने तो मना कर दिया कि आप नहीं कागज ले सकते, वो मेरा डोमेन है, आप हस्तक्षेप मत कीजिए। खर्च किए सबकी जांच करा सकते हैं। जी बोलिए। जो करंट पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उन्होंने तो इनकार कर दिया ना, एलजी साहब को उन्होंने कह दिया आप ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अथॉरिटी ही नहीं है। उनकी अथॉरिटी ही नहीं है जांच करने की। वो अपनी अथॉरिटी से आगे निकल के काम करते हैं, क्योंकि उनको भाजपा ने वहां पे इसीलिए रखा है कि किसी के खिलाफ कोई जांच निकाल लो, कोई स्कूल की जांच निकाल लो, कोई किसी वक्फ बोर्ड की जांच निकाल लो, वो जांच कर लो। तो श्रीवास्तव साहब फिर कैसे, आप, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। एक तरफ आप कहते हुए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि हाँ 45 करोड़ रुपए लगे घर में, चड्डा का नाम डाला उन्होंने भी। आप कह रहे हैं कि हमें एतराज नहीं है, जांच कर लो आकर के। एलजी साहब ने जांच के लिए कह दिया है, फिर आप कह रहे हैं कि हमने इनकार भी कर दिया, हम कागज भी नहीं देंगे। आप कागज नहीं देंगे फिर जांच कैसे होगी? हमें कागज कौन से देने? ये केजरीवाल ने थोड़ी ऑर्डर दिया था। जो ये 5 आदमी जिसके सिग्नेचर है उस पर उनसे पूछिए कि उन्होंने कैसे किया। ये क्या घर केजरीवाल ने बनवाया क्या? वो और किसने बनवाया? के लिए कौन रहता है उस घर के अंदर? ये उस घर के अंदर कौन रहता है? बेशर्मी की इंतहा है कि कौन लोगों ने काम किया है। वाह, ये बेशर्मी की इंतहा। अच्छा एक सेकंड, अच्छा सौरभ, अरे केजरीवाल जी के सोते सोते लोग आते थे, मकान बनाते थे और उनके उठने से पहले चले जाते थे। उस घर की केजरीवाल जी सो रहे होते थे, वो नीचे मार्बल लगाते थे और उनके उठने से पहले वो सब वहां से सीमेंट टिमेंट उठा करके चले जाते थे कि इनको नहीं पता चलना चाहिए कि इनका घर बन रहा है। एक दिन केजरीवाल जी उठे कि मेरे बाथरूम के अंदर नया 4 लाख का कमोड कहां से लग गया? जहां पे मार्बल लगा, किसने लगा दिया? आप मुझे कोई पिक्चर, कोई फोटो दिखाइए, कोई सबूत दिखाइए। कमाल कर दिया रवि जी आज आपने। कहां लगा है मार्बल? कहां है 4 करोड़ का? उसके लिए तो घर के अंदर जाने की इजाजत देनी पड़ेगी ना उन्हें। कहां पे लगे हुए हैं? ये बात कह दे कोई प्रवक्ता, आप कह दीजिए नहीं लगा है। ये अरे एक नहीं, उन्होंने कहा 45 करोड़ रुपए लगे, अभी माना उन्होंने। दिमागी उपज है, 45 करोड़ रुपए लगे, अभी इन्होंने खुद कहा है। इनकी कोई कीमत नहीं है और ना इनको पे कोई विश्वास करता है। जी बोलिए अवनीश जी। ये इनका स्टूडियो ऑपरेशन है, बना के फोटो बनाने का। ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। तो सर दिखा देना, एक बार घर खोल के दिखा दे। वो सौरभ देखिए ना, सारे मुख्यमंत्रियों का घर देखिए, जाके प्रधानमंत्री का घर देखिए, एलजी का घर देखिए, सबके यहाँ जाइए ना, अपना वो कैमरा और वो लेकर के जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं जिस पर आरोप लगे जाना चाहिए, जिस पर आरोप लगे जाना चाहिए। जहां पर भी आरोप लगे कि भाई यहाँ इन्होंने जनता के पैसे से अपने ऐशो आराम के लिए इतने सुख सुविधा के साधन जुटा रखे हैं, बिल्कुल जाकर के उनको दरवाजे खोलने चाहिए और कैमरे अंदर जाकर दिखाना चाहिए जहां भी ऐसा आरोप लगे। आज केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लग रहा है, केजरीवाल जी दिखा दें पहले। आप
आज इसके पहले बारे में- केजरीवाल जी दिखा आप दें, इसके बारे में उन्होंने वहां हमेशा जाकर के नैतिक सबके मूल्यों को यहाँ आगे जाइए रखा ना, है, सबके अपने आप को यहाँ औरों से जाकर ऊपर के दिखाया है, जाकर के- पहल करनी चाहिए उनको। अच्छा एक मिनट, रवि जी कुछ कह रहे हैं आपसे, अब नीजेश अवस्थी जी बोलिए। अवस्थी जी, नहीं, मैं रवि जी से तो कुछ नहीं कह सकता। जो व्यक्ति ये कहे, अभी ये कहा कि 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आके बता दिया। अब कहते हैं जी आपके पास प्रूफ क्या है? ये भी 8 दिन से वही कह रहे हैं अरे भाई, कि भाई देखो, मैं बीच रवि में जी सुन लें, रवि जी मैं बीच में नहीं थोड़ा बोलता। सुन के, थोड़ा सुन लीजिए, उसके बीच में बाद तो क्या मतलब है? मैं ऐसे बीच तो में नहीं, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट। खर्च हुआ, खर्च तो 15 करोड़ रुपए एलजी के घर पे भी हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक 91 है, करोड़ रुपए तो प्रधानमंत्री के घर पे भी हुआ है। अच्छा ठीक है, इसका मैं क्या अभी मतलब आता हूं, है? उस पर आता हूं मैं, एक सेकंड के अभी आते हैं उस पर, बोलिए। अच्छा, ये 45 करोड़ रुपए इसका प्रूफ मांग रहे हैं और इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि 91 करोड़ रुपए कहां खर्च हुआ है। इसका प्रूफ नहीं देंगे, आप मांगेंगे या नहीं देंगे? ये आप इनसे कहेंगे कि आप प्रूफ दे सकते हैं या नहीं देंगे? कह देंगे नहीं। सब कह रहे हैं, बाकी सब कह रहे हैं केजरीवाल के बारे में, इतने सारे चैनल कह रहे हैं, वो नहीं मानेंगे। एक अखबार ने एक छप दी कि बीजेपी ने दी है, इसलिए कह रहे हैं। 8 दिन से लगातार यही कह रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने ये कहा, पहले दिन जब तक ये खबर भी नहीं छपी थी, उस दिन इन्होंने, रवि श्रीवास्तव ने कहा कि आपको क्या मालूम कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरे घर में ये लगा दो, आपके पास कोई प्रूफ है? उन्होंने लिख के दिया क्या? ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास आज तक कोई मंत्रालय नहीं। एक सेकेंड, आप सौरभ जी, रवि जी, रवि जी एक एक करके बात कर रहे हैं ना, दिखाइए ना। अच्छा एक एक करके बात कर। मेरे पास दिखाइए ना। मेरे पास लिखा हुआ नहीं मत करिए है। यहाँ पे अब इनको बैठ के। इनका फिर रवि जी ऐसा हवाबाजी मत करिए। है, रवि जी ऐसा, ये आप तो बात करिए। ये कोई आप तर्क मुझे नहीं है रवि जी, ये कोई केजरीवाल तर्क नहीं है। दिखाइए। मेरी बात सुनिए आप, कागज रवि जी, पर है तो। रवि जी मेरी बात सुनिए, रवि जी मेरी बात सुनिए। अभी यहां ये कहा जा रहा है, इन्होंने कहा कि आपने, आपका आरोप है एलजी के घर में 15 करोड़ रुपए लगे, तो कोई सबूत, कोई कागज कुछ दिखा दिए? यहां तो कागज है ना, आपने खुद कहा वो कागज सरकार दे रही है। भाई किसी भी ये जो मीडिया होता है या कोई भी चैनल है, अखबार है, वो उसको कहीं ना कहीं से अपने सोर्सेस से ही कागज या कुछ आपने सबूत मुझे दिया, मिलता है, आप कहीं से लाता है, कहीं से भी लाता है। सुन मेरी बात, आप सुन मेरी बात, कागज जहां से भी आया, सौरभ, उस कागज को आपने गलत नहीं बताया। सौरभ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उस कागज को आपकी पार्टी के किसी भी नेता ने गलत नहीं बताया है। अब ये मांग रहे हैं सबूत दे दीजिए आप। मैं बता सौरभ, नहीं एलजी हाउस में जो पैसा लगा उसका कोई सबूत दे मैं बात दीजिए। अपनी पूरी कर लूं। मैं कैसे बोलिए। विश्वास करूं उस अच्छा रवि जी, ऐसे बीच में मत बोलेंगे बार बार, तो फिर मैं भी टोकता रहूंगा आपको और इनकी बात आएगी नहीं सामने। एक मिनट, अभी अपनी जी की आवाज आएगी। सौरभ, बड़ी साफ सी बात है कि मेरे पास ना कोई कागज है, ना मेरे पास कोई और प्रमाण है। मैं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से मुझे वो दिन याद है जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था मेरी बड़ी छोटी सी औकात है जी, मैं अपनी औकात भूल नहीं सकता जी, 4-5 कमरे का मुझे मकान चाहिए, जिससे ज्यादा नहीं चाहिए। और उसके बाद कहा कि मुझे बड़ा कमरा दे रही थी जी सरकार, तो मेरे सपोर्टर, मैं तो सारी बात जनता से पूछ के करता हूं जी, मैं तो जनता ने कहा, मेरे सपोर्टर्स ने कहा और लोगों ने कहा कि नहीं इतने बड़े मकान में नहीं जाना चाहिए, तो मैंने कहा जी कोई छोटा मकान दे दो जी। मुझे वो याद है और जनता से पूछ करके किए गए काम में आज जनता के सामने वो खोल के दिखा दें। तो बात स्कैम की तो बात बाद में आएगी, पहले तो ये है किसी और नेता ने कहा कि मुझे छोटा मकान चाहिए जी, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने कहा। एक बात, दूसरी बात सौरभ जी, बड़ी साफ सी बात है, ये तर्क देना आज कि बीजेपी ने दिए हैं, उनके पास वो जो कह रहे थे कि शीला दीक्षित के टॉयलेट में भी 6 एसी लगे हैं, वो कहां से लेके आए थे, वो कहां से देख के आए थे, वो किसने दिए थे कागज, किसने दिए थे कागज, वो कहां से लेके आए थे, वो है कोई प्रमाण? आज 8 साल हो गए, 9 साल हो गए आपकी सरकार को बने हुए, आपने एक काम उसके बारे में एक रिपोर्ट नहीं तक नहीं की, झूठ बोल करके सरकार बनाई यहां पर। आप एक बात सौरभ जी, ऐसा कट्टर ईमानदार आदमी जो खुद कहता हो, अपने आप को सर्टिफिकेट देता हो, और ये इस जैसे लोग बैठे हो जो कह रहे हैं जी आप बताइए उसने कभी मांगा था, उसने देखिए अपने आप मिल गया ऐसा उसको। अब ऐसा नीजेश जी, जवाब सामने से आ नहीं रहा, आम आदमी पार्टी इस पर कुछ बोलती नहीं, डिनाई भी नहीं करती। अब शायद वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन मीडिया इस बात को उठाना बंद कर दे, हाँ, और ये मुद्दा अपने आप के लिए ठंडा पड़ जाए और ये इशू डेड हो जाए। वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं, क्योंकि एलजी ने जांच की कोशिश की तो आतिशी जी ने कह दिया कागज तो मैं दूंगी नहीं, अफसर को मना कर दिया कि वे कागज बिल्कुल मत भेजना आप उनके यहां पर। तो एक तरफ से वहां पर जांच पर वो अरे सारे गवर्नमेंट अप्रूवल बनेंगे। अब इसमें क्या केंद्र सरकार कुछ करेगी, आगे बढ़ेगी, ये एक अलग सवाल हो सकता है। लेकिन सेठी साहब, चलिए अभी बात हुई कि ये घोटाला है, ये साफ साफ मीनाक्षी लेखी जी ने कहा कि इसके अंदर कहीं कोई घपला भी है, इसकी जांच अब ये मांग करते हैं आगे, यानी ये देखना होगा। दूसरा, उन्होंने जो रूल्स की बात की है, उन्होंने साफ कहा कि जिस जगह पर केजरीवाल जी ने एक जगह रहते रहते एक दूसरा घर बना लिया, एक जिसको संजय सिंह ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो नया घर बनाया, अब वो आज माना जा रहा है कि वाकई वो नया घर बना लिया उन्होंने। उस घर, वहां पर एक ईंट लगाने की परमिशन लेनी पड़ती है,
जहां पर 2 मंजिल का मकान बना लिया गया है। तो यह सरासर दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, बड़ी ना हास्यप्रद सी बात लगती है जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बात करता है। ये लुटिन जोन्स के अंदर है। लुटिन जोन के अंदर एक कानून है, अगर आपकी बिल्डिंग, आपका घर जर्जर हो गया है तो जितना वो बना हुआ है, चाहे 1 मंजिल बना चाहे 2 मंजिल बना, उसकी रेनोवेशन की परमिशन सरकार देती है और परमिशन नियमों के अनुसार वो मकान बना है। आपके पास कोई इशू नहीं है। अभी मीनाक्षी लेखी जी ने कहा 5 दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी धरने पे बैठी है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, 12 दिन हो गए खिलाड़ी बैठे हुए जंतर मंतर पे, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ अन्याय करा जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उनके बारे में बात नहीं करता, जो देश का शान और अभिमान है। अभी इस पर बात कर ले आपसे। दिल्ली दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है। मीनाक्षी लेखी आज ये कह रही थी, कोई परमिशन नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि ये हेरिटेज एरिया के अंदर आता है। आप एक्शन लीजिए ना, आप सरकार में है, भारत सरकार में। फिर कहेंगे अगर कोई गलत बात हुई है, अगर कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है, अगर कोई घोटाला हुआ है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों बता रहे हैं? एक जवाब देखिए, उसके बाद अपोजिशन वाले आवाज उठाते हैं। एक बार फिर ब्रेक लेना होगा। जो सरकार में है, फिर आपने वो बात कर रहा है कि ये हो गया, वो हो गया। आप किस लिए? बोलिए अजय आलोक जी, अब तो खुल के चुनौती दे रहे हैं, करिए कार्रवाई। अगर कुछ घोटाला हुआ है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए, आप डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को। कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई तो होगी ही। अब मैं बताता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि पेपर बीजेपी ने दिया और 1 2 3 4 5 निकला, तो चलिए ऑन रिकॉर्ड की बात करते हैं। ये प्रशांत भूषण जी अरविंद केजरीवाल जी के मित्र हैं, उनका ट्वीट है और एक वीडियो डाला है उन्होंने मकान का। देखिए जरा मकान की भव्यता। अभी तो केजरीवाल जी नजर आ रहे हैं वो शपथ लेते हुए। जी जी, ये बोल रहे हैं कि 4-5 कमरे में रहूंगा। हाँ, वो वाला वीडियो है। तो अरे सर, 9 साल से एक ही चीज दिखाते रहेंगे, मुद्दे की बात करिए ना। 9 साल में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? तभी आप कहते हैं इतना भव्य मकान बना लिया। आपके मंत्री चाहिए, आपके प्रधानमंत्री 1300 करोड़ ₹90 पे रहने लगाते हैं, 1.25 लाख का पेन यूज करते हैं। चुप करवाइए, आवाज ट्रेडर लोग करवाइए। नहीं, आप मुद्दा ही नहीं है। 1 सेकंड प्लीज। बल्कि 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर दिए। घर की भव्यता देखिए। जी हाँ, करीब 45 करोड़ रुपए। ये प्रशांत भूषण आप कह रहे हैं उन्होंने डाला है। सील मुहर सब लगी हुई है। चलिए ठीक है सर, ठीक है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, अभी आता हूं आपके पास में। अजय आलोक जी, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। वो वीडियो दिखा रहे हैं कि उनका, ये अजय आलोक जी कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है और बता रहे हैं कि ये कथित तौर पर ये अरविंद केजरीवाल के नए घर का वीडियो है। ये अब ये है या नहीं हम नहीं कह सकते, बहरहाल उन्होंने दिखाया। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कुछ और खबरें आज मनीष सिसोदिया को लेकर के, संजय सिंह को लेकर के, वो भी आज चर्चा में है, वो भी आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।